और मॉर्निंग प्राइम में खबर दिल्ली से है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की पूरी लिस्ट अब आ चुकी है और अरविंद केजरीवाल अपनी परंपरागत सीट नई दिल्ली से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इस सीट पर दिलचस्प लड़ाई होने वाली है क्योंकि इस सीट से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा। यानी जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में साथ साथ है वो दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ उतर रहे हैं और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से मजबूती से भिड़ने जा रही हैं। नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में दिल्ली का बुरा हाल कर दिया और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का सवाल ही नहीं था। आम आदमी पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो गठबंधन का शिगुफा छोड़ रही थी। का तो कभी सवाल ही नहीं था, ये तो खुद ही शगुफा आम आदमी पार्टी बीच में छोड़ती ही रहती थी क्योंकि उनको डर ये था कि अगर वो अकेले लड़ेंगे तो शर्तिया हार जाएंगे। इसलिए इस हार जो उनके सामने खड़ी हुई इससे बचने के लिए ये कोशिश कर रहे थे कि कुछ गठबंधन हो और अच्छा हुआ गठबंधन नहीं हुआ। जहाँ तक केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा बांधने की है, देखो दिल्ली ने इसका जो 10 साल का काम रहा है, जिसने दिल्ली को एक अच्छे शहर से लाके ऐसी जगह खड़े कर दिया है जहाँ सारी दिल्ली की व्यवस्थाएं आज चरमरा गई हैं, वो इसका जो नाकामी का 10 साल रहा है वही इसको हराएगा। हमारा अब काम या हमारा कर्तव्य ये रहेगा या हमारी रणनीति ये रहेगी कि इससे जो निराश और नाराज़ जो वोटर है वो हमारी तरह आकर्षित हो। और इधर दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी और फाइनल लिस्ट जारी की है। जैसा हमने आपको बताया, आपने फाइनल लिस्ट में 38 प्रत्याशियों के नाम भी शामिल किए। इनमें अरविंद केजरीवाल, सीएम आतिशी, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय समेत कई दिग्गजों के टिकटों का ऐलान कर दिया गया है। तो पार्टी संयोजक यानी अरविंद केजरीवाल अपनी पारंपरिक नई दिल्ली सीट से ही चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वहीं सीएम आतिशी कालकाजी से मैदान में होंगी। मंत्री सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश और गोपाल राय बाबरपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। आपकी ये जो आखिरी सूची है यानी जो अंतिम लिस्ट उनकी आई है उसमें ज्यादातर उन प्रत्याशियों के नाम है जिन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव जीता था। यानी कि पार्टी ने अपने मौजूदा एमएलएस पर ज्यादा भरोसा जताया, जबकि सीएम आतिशी कैबिनेट के मंत्रियों सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन, गोपाल राय और मुकेश कुमार अहलावत का टिकट दोहराया गया। इसके अलावा आपने पार्टी के बड़े चेहरों में सोमनाथ भारती, दुर्गेश पाठक और अमानतुल्लाह खान पर भी भरोसा जतलाया है। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 जो सीट्स हैं विधानसभा, उन सीटों पर अपने कैंडिडेट्स, अपने प्रत्याशी उतार दिए। तो आम आदमी पार्टी की फाइनल लिस्ट पर बीजेपी की मानसी स्वराज ने बयान देते हुए दावा कर दिया कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के पैकअप की पूरी तैयारी कर ली है। आम आदमी पार्टी की आज फाइनल लिस्ट आ गई है। वो किसी का भी नाम घोषित करे, मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता ने, दिल्ली के मतदाता ने उनका फाइनल पैकअप सोच रखा है। भाजपा का काम ही नकारात्मक राजनीति करना है। उनके पास ना सीएम का चेहरा है दिल्ली में, उनके पास ना 70 कैंडिडेट है, ना कोई विजन है, ना कोई प्लानिंग है दिल्ली के लिए। बस उनका एक ही काम है, केजरीवाल जी को हटाओ, केजरीवाल जी को गाली दो। आज हमने जो 70 कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं वो इसी वजह से हो पाया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी चाहे जनता के मुद्दे हो चाहे इलेक्शंस की बात हो, हर चीज पे तैयार रहते हैं। हम लोग तो बने ही जनता के मुद्दों पे काम करने के लिए। एकमात्र काम था भाजपा का दिल्ली में कि वो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखे, उसमें भी बुरी तरह फेल हो गई है भाजपा।